बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल मदीहा फूड विजन में। आज अपने फ्रेंड्स के लिए लेके आई हूँ बहुत ही मज़ेदार सा होममेड रशियन सैलेड बनाने की रेसिपी कि मैं इसको किस तरह से बना रही हूँ। क्योंकि आप लोगों ने मोस्टली शादियों पे खाया होगा, रेस्टोरेंट में खाया होगा, और आप लोग घर में इसको बनाने से अवॉइड करते हैं कि पता नहीं वो किस तरह से ये बनेगा, हमारे से ठीक बनेगा या नहीं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त और बहुत ही सिंपल रेसिपी है, आपको इसको ईज़िली घर में बना सकती हैं। तो जो आप लोगों के पास सीज़न के फ्रूट्स हैं वही आप लोगों को चाहिए होंगे। जैसे कि मैंने अंगूर लिए हैं, इनको अच्छी तरह से मैंने वॉश करके रख लिया है। मेरे पास मैंने ये 2 सेब लिए हैं, इसको मैंने छिलके समेत कटिंग इसकी की है, क्योंकि इस सैलेड में इसका छिलके समेत इसकी खूबसूरती ज़्यादा अच्छी लगती है। और साथ में मैंने 4 अदद केले लिए हैं, इनको भी मैंने काट कर रख लिया है। और मैक्रोनी है, इसको मैंने बॉयल करके हाफ़ कप ही है मैक्रोनी, इसको बॉयल करके रख लिया है। 1 अदद मेरे पास अनार था, और ये 6 अदद मैंने जो खजूरें हैं इनको काट के रखा हुआ है। और रेसिपी में जो सबसे मेन चीज़ें जाएंगी वो है मायोनीज़, और ये हमारे पास है क्रीम। और क्रीम ये आप लोग देख सकते हैं ठंडी है, अभी मैंने ये फ्रिज में से निकाल के रखी है। तो इसको बनाना स्टार्ट करते हैं अपनी रेसिपी को। ये मैंने खाली बाउल ले लिया है बड़ा, इसके अंदर मैं सारी जो चीज़ें हैं हमारे फ्रूट्स ये ऐड कर रही हूँ। अनार इसके अंदर ऐड कर रही हूँ, अंगूर ऐड किए हैं, अब हम लोग इसके अंदर सेब ऐड कर रही हूँ मैं, अब इसके अंदर केले ऐड कर रही हूँ मैं। बर्तन हमारा छोटा पड़ गया क्योंकि फ्रूट ज़्यादा हो गया, आप लोग देख सकते हैं, मैंने वीडियो में दिखा दिया कि बर्तन जो छोटा है। तो इससे पहले ही आप लोग इसको बड़े बर्तन में ट्रांसफ़र कर लें। बेहतर यही है कि आप लोग पहले से ही कोई बड़ा बर्तन ले लें फ्रूट के हिसाब से। तो मैं इसको एक ये खाली बड़े बर्तन में निकालने लगी हूँ। तो अब मैं इसको इसके फ्रूट सारे को इसके अंदर निकालने से पहले जो है हमारी क्रीम और मायोनीज़ इसको मिक्स कर लेती हूँ। यानी कि क्रीम मैंने खोल ली है, और अब मैं इसके अंदर मायोनीज़ ऐड कर रही हूँ हाफ़ कप। 1.5 खाने का चमचा मैं इसके अंदर शुगर ऐड कर रही हूँ। और शुगर आप लोगों ने ऐड करनी है पीसी हुई, क्योंकि इसके अंदर वो फिर इसको मिक्स करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी आप लोगों को। और 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगी काली मिर्च, और 1/4 टीस्पून इसके अंदर जाएगा बिल्कुल 2 चुटकियाँ से एक इसके अंदर नमक ऐड करेंगे हम लोग, वो भी टेस्ट के लिए कि इसका जो टेस्ट है वो बरकरार रहे। अब इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सैलड में और किसी किस्म का कोई मसाले नहीं हम लोगों ने डालने, ये हमारे घर में जो इस्तेमाल होती है काली मिर्च नमक, बस हम लोगों ने यही इस्तेमाल कर इसमें यूज़ करेंगे। बाकी जो मैंने फ्रूट दूसरे बाउल में मिक्स करके रखा हुआ था वो ऐड कर रही हूँ सारा इसके अंदर। इसको मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। कोशिश आप लोगों ने यही करनी है कि जो फ्रूट है आप लोगों का सीज़न के हिसाब से सारा फ्रेश हो, 2 दिन या 3 दिन पहले का ये फ्रूट ना हो, बासी फ्रूट ना हो, ताज़ा फ्रेश फ्रूट हो आप लोगों के पास। और इसको बना के आप लोगों ने तकरीबन 1 से 1.5 घंटे के लिए फ्रिज में रख देना है सर्व करने से पहले। ये ठंडी ही अच्छी लगती है। इसको इसको मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, आप लोग देख सकते हैं। अब मैं इसको डिश आउट करने लगी हूँ जी। तो आप लोग देख सकते हैं मैंने इसको डिश आउट कर लिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त माशाल्लाह आप लग रहा है। मैंने इसमें सारे सीजनल फ्रूट्स जो हैं वो हम लोगों ने इसके अंदर ऐड किए हैं। तो ये मुश्किल नहीं है, आप लोग इसको इजीली घर में बना सकती हैं। तो अगर आप इसे रेस्टोरेंट में जाके खाएं या उसको बाहर से ऑर्डर करके मंगवाएं तो काफ़ी आप लोगों के लिए कॉस्टली महंगा हो जाता है। तो बजाय इसके कि आप ये सारे फ्रूट्स घर में मंगवाएं और ये इसको आप बना के तो सारे सब फैमिली मेम्बर्स के साथ मिल के बैठ के खाएँ, तो इसका एक अलग ही टेस्ट होगा। तो ये आप लोगों को बहुत अच्छी रेसिपी मेरी लगी होगी इंशाल्लाह। इसको घर में ज़रूर ट्राई करें, और मुझे घर कमेंट सेक्शन में बताना आप लोगों को मेरी वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, और जो लोग नए हैं मेरे चैनल पर काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपनी ढेर सारी दुआ में मुझे याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।